अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कतर वीज़ा के मेडिकल टेस्ट के बारे में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो लोग कतर जाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान से कतर मेडिकल सेंटर कैसे जाएं, अपॉइंटमेंट ऑनलाइन कैसे बुक करें, पेमेंट कैसे करनी है और मेडिकल के तमाम टेस्ट कैसे किए जाते हैं। पाकिस्तान में कतर मेडिकल सेंटर दो बने हुए हैं, एक तो हमारा यहाँ कराची में है, दूसरा इस्लामाबाद में है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद की। अगर आप दूर दराज शहर से आ रहे हैं इस्लामाबाद, अगर बस पे आ रहे हैं तो आपको दो ही पॉइंट है रावलपिंडी इस्लामाबाद की, एक तो है फैज़ाबाद, दूसरा है पीर वधाई। तो आप वहाँ आते हैं तो आपको वहाँ से अगर टैक्सी बुक करवाते हैं कतर मेडिकल सेंटर, जो इस्लामाबाद में अपारा चौक के साथ वाक़या है, तो अगर आप वहाँ से टैक्सी बुक करवाते हैं तो वो तकरीबन पाकिस्तानी 1000 रुपया। अगर आप मोटरसाइकिल बाइक टैक्सी बुक करवाते हैं तो वो तकरीबन 250 रुपये ऐसा कुछ लेंगे और आपको सीधा अपारा मेडिकल सेंटर, कतर मेडिकल सेंटर जो कि G7 के इलाके में वाक़या है, वहाँ आपको लेके जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप जब मेडिकल सेंटर में आपकी अपॉइंटमेंट पहले से बुक होगी जो आपकी कंपनी ने की होगी। अपॉइंटमेंट का वक़्त 8:30 बजे, 10:30 बजे या कोई भी वक़्त हो सकता है। आप अपने वक्त पर लाइन में खड़े हैं तो सिक्योरिटी गार्ड आपको अपॉइंटमेंट के मुताबिक, टाइम के मुताबिक अंदर ले जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर आपकी अपॉइंटमेंट सुबह 8:30 बजे की है और रश इतना लगा हुआ है कि जो मतलब आप लास्ट में खड़े हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड आवाज़ लगाएगा अभी 8:30 बजे वाले की अपॉइंटमेंट किसकी है। भले ही आप पीछे लाइन में क्यों ना खड़े हों, तो आपकी जब वो अपॉइंटमेंट लेटर देखेगा तो वो आपको अंदर जाने देगा। अच्छा जी, जब मेडिकल सेंटर पहुंचने के बाद आपको अक्सर नीचे बेसमेंट में बैठाया जाता है। वहां पहले से ही कई लोग बैठे होते हैं और जैसे वक्त आता है लोग आपको एक एक करके टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहले आपने रिसेप्शन काउंटर पे जाना है, अपना पासपोर्ट और तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। यहाँ पे एक चीज़ की मैं तस्दीक कर दूँ कि आपका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाने हैं और नाम की तस्दीक करवानी है। मिसाल खलील अहमद, दिलावर हुसैन, पहले हुसैन आएगा आखिर में दिलावर आएगा। ये नाम की बहुत कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। नाम ठीक करवा लेना अपना, क्योंकि ये अक्सर केस सुनने में आया कि नाम जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। आप जब भी कतर के अंदर वीज़ा प्रोसेस करें, कतर में आप किसी कंपनी को, एजेंट को पेपर भेज रहे हैं, पासपोर्ट के साथ साथ अपना ID कार्ड भी आप भेजें, ठीक है। क्योंकि पासपोर्ट के ऊपर गिव नेम और सर नेम जो होता है ना उसमें डिफरेंट होता है, तो ID कार्ड आपने लाजमी भेजना ताकि उस तरीके से पूरा नाम रेटिंग किया जाए। अच्छा जी, उसके बाद जनाब सबसे पहले आपको तस्दीक मुकम्मल होने के बाद ना आपको टोकन नंबर दिया जाएगा रिसेप्शन पे और स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। और सबसे पहले आपके 10 उंगलियों के निशान लिए जाएंगे। आप एक काउंटर में जाएंगे, वहाँ से आपके उंगलियों के निशान वगैरह जो हैं वो लिए जाएंगे। उसके बाद आपका सिग्नेचर भी लिया जाएगा। फिर आपको माहिदा पढ़कर दिखाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि ये वीज़ा आपका है, आपकी तनख्वाह ये है, आपको माहिदा कितने साल का है, आपका वीज़ा किस कैटेगरी का है। आपको इस माहिदे पर डिजिटल साइन करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर कलम से या हाथ से। फिर उसके बाद आगे मरहला आता है जी, आपकी तस्वीर ली जाएगी। उसके बाद खून का जो है टेस्ट किया जाएगा और खून के टेस्ट के साथ ही छाती की स्कैनिंग होगी और उसके बाद जिस्मानी मुआयना होगा जिसमें शामिल है आँख, नाक, जिस्म का मुकम्मल मुआयना। अच्छा, मेडिकल फ़ीस तकरीबन, मेडिकल जो फ़ीस होती है ना वो अगर डॉलर में हम बात करें तो तकरीबन जो है ना वो 159 के करीब ऐसे करके, या 139 के करीब ऐसे कुछ है, ठीक है ना। तकरीबन पाकिस्तानी जो आप हिसाब लगा लेना कितने की बनती है। वो अक्सर जो फ़ीस होती है आमतौर पर कंपनी अदा करती है, तो टिप आपको देता हूँ साथ ही। अच्छा,
पहले अपॉइंटमेंट बुक करें ताकि लाइन में ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े आपको। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से साथ लेके जाने हैं जब आपका मेडिकल कतर वीज़े के लिए मेडिकल सेंटर में हो। सबसे पहले जी वीज़े की कॉपी, ठीक है, आपको वीज़े की कॉपी चाहिए होगी। अगर वीज़े की कॉपी नहीं है तो वो जो आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट रसीद होगी उसके ऊपर आपका एक वीज़े का नंबर लगा होगा, बार कोड। पासपोर्ट असली साथ लेके जाएं, साथ उसकी फ़ोटोकॉपियाँ भी लेके जाएं। आईडी कार्ड की कॉपी लेके जाएं रीजनल, और उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जाएं। पासपोर्ट की तस्वीरें वो भी साथ लेके जाएं वाइट बैकग्राउंड में। और कोशिश करें ज़रा अपने शेप शुप करवा के अपने बाल से सेट करके आपने जाना है, क्योंकि आपकी लाइव पिक्चर खींचते हैं और वो कतर की आईडी के ऊपर आपकी पिक्चर आती है। तो वो आपकी पिक्चर अच्छी साफ़ होनी चाहिए, शेप शुप की हो, बाल सेट आपने किए हों। अच्छा जी उसके साथ ही कतर में सिम कार्ड, जैसे ही आप मेडिकल सेंटर में आप कतर का नंबर है वो दिया जाता है। सिम का नंबर आपको वहीं पे कतर मेडिकल सेंटर में आपको सिम का नंबर दिया जाएगा, ठीक है। वो आपको एक रसीद मिलेगी, आपको सिम नंबर इशू हो चुका होगा, ठीक है। जैसे ही आप कतर इंटर होंगे वहाँ गेट, एयरपोर्ट के गेट से आप सिम ले सकते हैं अपनी रसीद दिखा के, और अपने मोबाइल में डाल के अपने अजीज़ रिश्तेदार को कॉल कर सकते हैं, मुझे पिकअप कर लो आगे एयरपोर्ट पे, या जैसे भी आगे जो मामला होता है वो आपके पास नंबर ऑन हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो से आपको पाकिस्तान में कतर वीज़ा मेडिकल का मुकम्मल तरीका समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।